जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम बात करेंगे क्रेज एंड टाल के बारे में। टाल जिसमें आप समझते हैं कि पूँछ होती है, पूँछ क्यों बनती है, ये हमको हिमनदों में देखने को मिलता है, ध्यान रखेंगे। क्रेग जिसको कहते हैं वो हमारी क्या होती है, एक प्रकार की श्रृंग होती है। क्या होती है? श्रृंग। और टाल जो होती है वो एक प्रकार से पूँछ होती है। पूँछ मतलब पूँछ होती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे श्रृंग, जिसको हिंदी में लिखना है, जो हिंदी में समझने वाले हैं वो लिखेंगे श्रृंग एवं पूँछ। पूँछ, ठीक है ना? क्या हो गई? पूँछ, पूँछ, ठीक है ना? ये हो गई इसकी हिंदी। अब देखिए ये क्या होती है, इसके बारे में अगर हम बात करूं कि क्रेज जिसको हम श्रृंग एवं पूँछ कहते हैं, यहाँ पर हिमनदों में ये क्रियाएं देखने को मिलती हैं। हिम जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये चीज़ आपको हिम वाली स्थल आकृतियों में ये घटना देखने को मिलती है। ये बनती कैसे है? बनने की बात करें कि आखिर इसका नाम पूँछ क्यों रखा गया। पूँछ जिसको कहते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, क्योंकि सिविल सर्विस वाले एग्ज़ामों में ज़्यादातर ये सब पूछते हैं। अब देखिए, लेकिन आपको भी जानना ज़रूरी है कि आखिर ये होता क्या है। कभी कभी बालक देखते हैं कि हमारी जो हिमनदों में हमको देखने को मिलता है कि हिमनदों में हमारी जो चट्टानें होती हैं, मान लीजिए ये कोई यहाँ से हमारा हिमनद बहना शुरू हुआ। क्या हुआ? हिमनद बहना शुरू हुआ और यहाँ पर कोई उसकी क्या हुई, कोई चट्टानें आ गई। अब देखिए यहाँ पर हमको देखने को मिला कि भाई ये कोई चट्टान आ गई और ये क्या, मान लीजिए कोई कठोर चट्टान आ गई। अब यहाँ से यहाँ तक आने में ये हिमनद जो है, यहाँ पर मान लीजिए हिम बना हुआ है, हिम बना हुआ है और ये क्या होना, फिसलना शुरू हुआ और ये जगह बनाते बनाते यहाँ तक तो आ गया। अब यहाँ तक तो आ गया, लेकिन अब यहाँ पर कोई कठोर चट्टान मिल गई। क्या मिल गई? कठोर चट्टान मिल गई। तो ये अपना क्या कर दिया, रास्ता चेंज कर दिया। अब रास्ता चेंज करके ये इसको काटना, इसको नहीं काट पाया, ठीक है ना? ये कोई क्या है, कठोर चट्टान है। कठोर चट्टान जैसे हम कह सकते हैं बेसाल्ट चट्टानें कह सकते हैं, ठीक है ना? आग्नेय चट्टानें हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है ना? तो सभी कुछ ऐसी चट्टानें होती हैं जिसको हिमनद द्वारा काटा नहीं जा सकता है, मतलब हिमनद उसको नहीं काट पाती हैं, लेकिन जो मुलायम चट्टानें होती हैं उसको हिमनद क्या कर देती हैं, काट देती हैं। तो वो यहाँ से आते समय ये अपनी आकृति क्या कर दी, ये अपनी बहाव को क्या कर दी, इसको नहीं काट पाई तो ये अपना रास्ता बदल ली, मुलायम चट्टानों को काट करके ये निकल गई। अब देखिए कठोर चट्टान थी, मुलायम चट्टान को काटी और ये निकली अपने रास्ते में। तो हमको दूर से देखने में ये हमको एक बढ़िया से एक पूँछ टाइप में दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? पूँछ टाइप में दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ से हमारा वो दिखाई पड़ेगा, यहाँ से हमारी हिमनद बह रही है, हिमनद यहाँ से हमारी आ रही है। अब यहाँ पर आने से हमको कुछ इस प्रकार से हमको नज़र आता है, कुछ इस प्रकार से हमको ये देखने को मिलता है, कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। समझ में आया? कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारी, मान लीजिए कोई कठोर चट्टान यहाँ पर थी, तो यहाँ पर क्या हो गई, तो ये हमारी कोई कठोर चट्टान थी, तो ये हमको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पूँछ टाइप में देखने को मिलता है। समझ में आ गया? क्या देखने को मिला? पूँछ टाइप में देखने को मिला, जिसको हम कह दिए पूँछ। और ये जो ऊपर देखने को मिला इसको हम कह दिए श्रृंग। क्या कह दिए? श्रृंग, श्रृंग। समझ में आया? ये हो गया आपका क्रेग और ये हो गया आपका टाल, ये हो गया आपका टाल। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यही होता है टाल और यही होती है पूँछ। ये जो है इसकी हिमनदों में ये हमको देखने को मिलती है कुछ एक प्रकार से, कि हिमनद में मतलब कि पूँछ टाइप में वो हमको एक आगे से चौड़ी और पीछे से पतली देखने को मिलती है, जिससे कि हमको दूर से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई आगे किसी चीज़ का मुँह है और किसी चीज़ का वो आगे मुँह है और उसके पीछे उसकी क्या है, पूँछ निकली हुई है और वो पूँछ टाइप में हमको प्रतीत होती है। धीरे धीरे क्या होती जाती है, पतली होती जाती है। यही होता है ये क्रिया। कहाँ देखने की, ये स्थल आकृति कहाँ हमको देखने को मिलती है, ये हमको हिमनदों में देखने को मिलती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यही होता है क्रेज एंड टाल, ये इसी को कहते हैं। श्रृंग और पूँछ इसी को नाम दिया जाता है। समझ में आ गया?